साल 2025 की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आजादी का अमृतकाल चल रहा हो, देश अपने संविधान के लागू होने का 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा हो, देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा हो, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो, देश रॉकेट साइंस में चांद से लेकर मंगल तक अपनी फतह का झंडा गाड़ रहा हो, देश अपने संस्थानों के जरिए गर्व कर रहा हो कि हम एक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मगर उसी देश में भीतर क्या हो रहा है जो शर्मसार कर देता है। उसी देश का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। बुंदेलखंड में तारीख है 19 मई 2025। महोबा में दलित दंपति के चप्पल पहनने पर दबंगों ने की मारपीट। चांद पर बसने, मंगल पर पानी खोजने और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद जब विश्व गुरु बनने का दावा किया जा रहा हो, उस भारत में इस हेडलाइन को जरा गौर से सुनिए। 19 मई 2025 के 3 किस्से आपको सुनाना चाहता हूं जो साबित करेंगे कि चांद पर भी गए तो जाति न पूछ ले। जाति व्यवस्था एक ऐसी पीड़ा है जिस पर फूले फिल्म का एक दृश्य है। मैं चाहता हूं कि इस दृश्य को अपनी स्क्रीन पर आप देखिए। महात्मा ज्योतिबा फूले जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो सामने पाखंडी जातिवादी उनकी परछाई से कहीं दूषित न हो जाएं, इसलिए वो पीछे खिसक रहे होते हैं। महात्मा फूले जिस जाति व्यवस्था से लड़े, छत्रपति शाहू जी जिस जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट चाहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाति तोड़ो चाहते थे। भारत का संविधान जाति को कमजोर करने का एक सपना दिखाता हो, उस देश में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर दलित समुदाय का है तो उसे एक कार्यक्रम में बोलना पड़ता है कि मेरा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। और अब मैं उसी भारत की 19 मई 2025 की ये कहानी है महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र के मवैया गांव से, जिसमें सुनील नामक एक युवक की शादी हुई। बाद में जब वो अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत मंदिर जा रहा था, तब उसे रास्ते में जातीय उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। आरोप है कि गांव के ठाकुर समाज के दिलीप ठाकुर, भूपत ठाकुर, जीतू ठाकुर और बिट्टू ठाकुर ने रास्ते में चारपाई डालकर उन्हें रोका और चप्पल पहनकर ऊंची जात के दरवाजे से गुजरने को लेकर आपत्ति जताई। सुनील के द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने न उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। इस हमले में सुनील के साथ आए उसके परिजन अजय और कल्ला भी घायल हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि नवविवाहिता के साथ भी धक्का मुक्की की गई और उसे अपमानित करने की कोशिश की गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की, मामला दर्ज हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। 2025 के मई की एक और सूचना, एक और दृश्य और विश्व गुरु बनने पर आमादा एक देश की एक और हकीकत सुनिएगा। तारीख है 19 मई 2025 और मामला है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का। खरगापुर पुलिस थाने के सरकर गांव के रहने वाले दलित समाज के एक युवक की शादी थी। बारात के पहले गांव में दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर उसकी राछ निकाली जाती है। राछ एक उनका अपना पारंपरिक रीति रिवाज है, यानी बारात जाने से पहले दूल्हा घोड़ी पर बैठकर उस गांव में अपने उस रीति रिवाज के मुताबिक कुछ जगहों पर जाएगा। लोग बारात के शक्ल में नाचते गाते दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर साथ में जाएंगे। मगर जैसे ही लोधी समाज की बस्ती से अहिरवार समाज का दूल्हा निकलना चाहा तो पूरी बस्ती के लोगों ने दूल्हे को बैरंग लौटा दिया। इसको लेकर बवाल हो गया। सूचना पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस को दी। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दलित दूल्हे को घोड़ी पर बिठाया और फिर लोधी समाज की बस्ती से राछ निकलवाई गई। दूल्हा और उसके परिवार के लोग खुशी खुशी
आगे बढ़ते गए, पुलिस उन्हें रोकती गई और दूल्हे के परिवार के लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। मगर एक दृश्य ऐसा आया कि वो लोधी समाज के लोग अपने घर के चबूतरे के सामने खड़े हो गए कि कोई दलित समाज के व्यक्ति का एक पैर भी उसके चबूतरे पर न पड़े। एक तरफ ठाकुर समाज के लोग थे, दूसरी तरफ लोधी समाज के लोग थे, लेकिन पीड़ित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक मानने वाला दलित समाज का व्यक्ति 19 मई 2025 का भारत आपके सामने है। फिर 2 हफ्ते पहले चलिए 26 अप्रैल 2025 की एक और कहानी सुनिए। दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठा तो लोगों ने पथराव किया, मारपीट की, बारातियों के चप्पल पहनने पर मचा बवाल। मध्य प्रदेश के ही टीकमगढ़ जिले का ही मामला है। जिले के बड़ा गांव धसान पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव मोखरा की घटना है, जिसमें जितेंद्र अहिरवार की शादी थी और बारात से पहले गांव में विनायकी यानी राज घुमाने की रस्म हो रही थी। इसके लिए घोड़ा पर दूल्हे सवार हुआ, घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजों के साथ रस्म हो रही थी। एक मोहल्ले से जैसे ही राज निकली तो भान कुंवर राजा परमार ने पहले दूल्हे को रोककर गालियां दी, फिर दूल्हे को रोककर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने घोड़ी पर बैठने की? तुम नीची जाति के लोग इतने बढ़ गए। और घर में बैठे सूर्यपाल परमार और दिग्पाल परमार के सहयोग से दूल्हे को पत्थर मारा। दूल्हे ने जो बात कही है 20 मई 2025 को आप सुनिए। दूल्हा क्या कह रहा है? आज मेरी शादी थी और सागर बारात जानी थी। उसके पहले गांव में राज निकाली जा रही थी। तभी घोड़ी पर बैठकर एक मोहल्ले से निकल रहे थे तो लोगों ने पथराव किया, जिसमें 4 लोगों को चोट आई है। यह दबंग लोग बोले कि घोड़ी से उतरो और पैदल जाओ। हमारे दरवाजे से घोड़ी पर बैठकर निकलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यह भी कहा कि चप्पल पहने हमारे दरवाजे से नहीं निकला करो। इस घटना की शिकायत पर पुलिस ने तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र का टीकमगढ़ हो या महोबा, उन दोनों जगहों से लेकर के मई और अप्रैल 2025 के ये 3 किस्से आपके सामने हाजिर हैं। कहीं आपको ये भ्रम न हो जाए कि जातिवाद खत्म हो गया है। सोशल मीडिया चलाते हुए, किसी अच्छे एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए, शान शौकत में अपनी जिंदगी जी रहे, कहीं आपको ये भ्रम न हो जाए कि इस देश में जातिवाद खत्म हो गया है। इसके लिए मैं ये 3 कहानियां आपको सुनाना चाहता हूं। सुनाना इसलिए भी चाहता हूं क्योंकि जाति एक ऐसी चीज है जो जाति ही नहीं। और आज भी आजादी के अमृत काल के बीच में इसी देश में दूल्हा जिस दिन अपनी घोड़ी चढ़ रहा हो, जिस दिन वो दूल्हा बना है अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा, जिस दिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश होता है, वो शान और शौकत से चलता है, जिस दिन वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा होता है, इसी देश में उन्हें घोड़ी से उतार कर मारा जा रहा हो, पत्थर मार दिया जा रहा हो, कहीं डीजे बजाने पर हमला हो जाए, कहीं चप्पल पहनकर बारात दरवाजे के सामने से जा रही हो तो मार दिया जाए, कहीं गांव में अगर घूमकर अपने रीति रिवाज पूरे करने चाहें तो कोई सामंती जातिवादी खटिया डालकर बैठ जाए कि तुम हमारे सामने से नहीं जा सकते, हमारे दरवाजे के सामने से तुम नहीं जा सकते, तुम नीची जाति के लोग हो। ये 2025 का भारत है। गांव में जातिवाद आज भी क्रूरतम है। और मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि 100 में 80-90% इस देश में जातिवादी सामंती लोग जो अपनी जाति को सबसे ऊपर मानते हैं, वे सबसे ज्यादा दलित पिछड़ों की जाति के साथ अन्याय करते हैं। क्योंकि बिहार में एक बारात कुशवाहा बिरादरी की जा रही थी, यादव और कुशवाहा मिलकर बारात जा रहे थे और ठाकुरों ने गोली चलाकर 4-5 लोगों को मार डाला, केवल इस बात पर कि उनकी बारात जाने से ट्रैफिक रुक गया और थार में बैठे जातिवादी गुंडों ने इस बात से आहत होकर पहले मारपीट की, फिर वापस गए और लौट कर आकर के गोली मारी। दलित, पिछड़े और आदिवासी इस जाति व्यवस्था के आज भी शिकार हो रहे हैं। वो विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू के नंबर में शिकार हो रहे, कोई द्रोणाचारी बैठा हो और एकलव्य को अंगूठा काट रहा हो, कहीं लेटरल एंट्री, कहीं एनएफएस, कहीं आरक्षण को खत्म करके इन दलितों पिछड़ों का हक मारा जा रहा हो, और कहीं कोई गरीब रह गया, कमजोर रह गया, शिक्षा नहीं मिली और गांव में ही है।
तो वो बारात पे दूल्हा बन करके घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। बारात पर हमले हो जा रहे और कई मामलों में अब ऐसा भी देखने को आ रहा है कि ये जातिवादी मानसिकता ओबीसी समाज के यानी पिछड़ी जातियों के कुछ लोगों में भी घर कर रही है। हमारे जैसे लोग इस देश को ये समझाना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मंडल आंदोलन और समाजवादी आंदोलन, सामाजिक न्याय का फूले शाहू और पेरियार का मिशन इस देश को मनुष्य बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए जातिवाद एक ऐसी बीमारी है जो कई जातियों में, पिछड़ी जातियों में भी आ गई। कभी कभी तो वो दलित जातियों में भी देखने को मिलता है कि उनमें भी कोई मानता है कि ये वाले हमसे नीचे हैं। ये जातिवाद इतनी खराब बीमारी है। इसलिए हम जितनी निंदा किसी सवर्ण के इस तरह के कृत्य की करते हैं, उससे ज्यादा निंदा हम किसी पिछड़ी जाति में आने वाले लोगों का दलितों के प्रति इस तरह के व्यवहार की करते हैं, क्योंकि जातिवाद के शिकार वो भी हैं बशर्ते उन्हें पता नहीं है। इसलिए विश्व गुरु बनने की बाधा जाति है, और जाति ऐसी की जो जाति नहीं। इस जाति जनगणना को कराने के लिए हम इसीलिए मांग करते हैं। और देश तब तक सबका देश नहीं बन पाएगा जब तक इस देश में सबको मनुष्य न समझा जाए, सबको बराबर का सम्मान न मिले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लड़ाई हो या महात्मा ज्योतिबा फूले की लड़ाई हो, भारत के संविधान बनने के बाद का संकल्प है, मिशन अधूरा है। मंडल आंदोलन का मिशन अधूरा है। ये सब मिलकर के इस देश को विश्व गुरु तब बनाएंगे जब इस देश से जातिवाद खत्म होगा। मगर अफसोस कि चमचमाते घरों में बैठकर, एयर कंडीशन घरों में बैठकर, तमाम तरह से लोगों को सुख सुविधा मिलने के बाद लोग ये मानते हैं कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ जाएगा। वो नहीं चाहते कि इस तरह के किस्से हम आपको सुनाएं, क्योंकि वो चाहेंगे कि इस तरह के किस्सों पर बात ना हो और गांव में जातिवाद जिंदा रहे, शहरों में चमचमाते सड़कों पर, चमचमाते लिबास में, चमचमाती भाषा में झूठ बोला जाए। इसलिए हम इस तरह की बातें आपसे साझा करते हैं और चाहते हैं कि महात्मा फूले को आप पढ़ें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप पढ़ें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आप पढ़ें, भारत के संविधान को आप पढ़ें और जानें कि इंसान को इंसान के बराबर बनाने की लड़ाई कितनी जरूरी है। बिना इसके ना ये देश कभी विश्व गुरु बन सकता है, बिना इसके ना ये देश सबका देश बन सकता है। जरूरी है इस जातिवाद के खिलाफ एक जंग की। महात्मा फूले की फिल्म भी देखिए, बाबा साहब के संविधान को पढ़िए और अपने भीतर के जातिवादी कीड़े को खत्म करिए। मनुष्य को मनुष्य के बराबर समझिए। दिखाइएगा उन लोगों को भी ये वीडियो, ताकि लोग समझें जिनको ये भ्रम है कि जातिवाद खत्म हो गया। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि लोगों को जागरूकता मिले और लोग इंसान बने। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और ज्वाइन की बटन दबाएंगे तो हमें हिम्मत और हौसला मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे भारत के ऐसे ही किस्सों के साथ, ताकि आप जागरूक रहें और इंसान बने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।